ईपी गैस्ट्रिक पेन या पेट के ऊपरी भाग में पेन होना, सीने में डिस्कम्फर्ट होना, भारीपन लगना, ये बहुत ही सामान्य है और ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलता है। कभी न कभी प्रत्येक व्यक्ति इस बात से पीड़ित होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ईपी गैस्ट्रिक पेन या पेट के ऊपरी भाग में दर्द किन किन अवस्थाओं में या किन किन समस्याओं में, किन किन बीमारियों में आता है। तो ज़्यादातर ईपी गैस्ट्रिक पेन एसिड रिगर्जिटेशन यानी कि कभी कभी खट्टा पानी अचानक सोते समय मुंह में आ जाता है, तो उसका मतलब होता है कि स्टमक में जो एसिड बन रहा है वो रिगर्जिटेट करके इसोफेगस से आपके मुंह में आता है। तो जब एसिड रिफ्लक्स होता है, रिगर्जिटेशन आता है, तो मुंह में खट्टा पानी आना यह भी एक बीमारी का द्योतक है जो आपके स्टमक में समस्या पैदा हो रही है, हाइपर एसिडिक कंडीशन डेवलप हो रही है, उसकी वजह से आ रहा है। तो एसिड रिगर्जिटेशन ईपी गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट का बहुत बड़ा कारण होता है। दूसरी बात होती है कि कुछ लोगों में हाइटस हार्निया एक चीज़ होती है जो जहाँ से इसोफेगस स्टमक में मिलता है वहीं से एक स्टमक का छोटा पार्ट डायफ्राम से ऊपर आता है, तो वो एक हार्निया का रूप लेता है। वही हाइटस हार्निया की वजह से भी ईपी गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होता है। सबसे कॉमन जो डिस्कम्फर्ट की बात होती है या सब परेशानी की बात होती है ईपी गैस्ट्रिक पेन की, वो होता है अल्सर। पेप्टिक अल्सर एक चीज़ होती है। पेप्टिक अल्सर जो स्टमक में घाव बनने के कारण होता है। एसिडिटी अगर काफ़ी दिनों तक बनी रहे, लंबे समय तक बनी रहती है, तो पेप्टिक अल्सर इसमें बहुत बड़ा कारण होता है ईपी गैस्ट्रिक रीजन में दर्द होने का। अगला कारण की बात करें तो अगले कारण में आपका गाल ब्लैडर स्टोन या गाल ब्लैडर में सूजन जो आ जाती है, इस साइड में गाल ब्लैडर होता है, तो गाल ब्लैडर में सूजन आना या उसमें पथरी आना, दोनों ईपी गैस्ट्रिक पेन के कारण बनते हैं और पेट के ऊपरी भाग में दर्द होना, नाउजिया, वोमिटिंग, इस तरह की समस्याएं आती हैं। कभी कभी कुछ ऐसे लोग जो अल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, तो ऐसी अवस्था में उनको अल्सर की समस्या, लीवर की समस्या और पैंक्रियास में सूजन आने की समस्या जो उत्पन्न होती है, उसकी वजह से भी पेट के ऊपरी भाग में दर्द आता है, एसिड रिगर्जिटेशन होता है, उल्टी होती है, नाउजिया, वोमिटिंग, ये सब सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कुछ ऐसे पेशेंट जिसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, यानी कहते हैं कि दूध या दूध से बनी चीज़ जैसे ही खाते हैं दिक्कत होने लगती है, तो ऐसी अवस्थाओं में उन लोगों को दूध या दूध से बनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, उसमें भी समस्या आने की संभावना रहती है। कुछ समस्याएं और होती हैं जैसे गैस्ट्राइटिस मतलब स्टमक जो है, स्टमक के अंदर की लेयर में इन्फ्लेमेशन हो जाए, सूजन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए किसी वजह से, तो ऐसी अवस्था में भी पेट के ऊपरी भाग में दर्द होता है। ईसोफेजाइटिस यानी हमारे गले से लेकर स्टमक तक जो नली है उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसकी वजह से भी इस ऊपरी रीजन में दर्द और जलन की संभावना होती है, भारीपन लगता है और रिगर्जिटेट एसिड जो है मुंह में आने की संभावना बनी रहती है। एक समस्या और होती है, ज़्यादातर चेस्ट पेन जो हार्ट के कारण जो चेस्ट पेन उत्पन्न होता है, जैसे एंजाइना या एमआई अटैक, तो उसमें ज़्यादातर जो पेन रेडिएट करता है वो सीने पर, लेफ्ट साइड में, गर्दन में और बाएं हाथ की तरफ, कभी कभी दाहिने हाथ की तरफ रेडिएट करता है। लेकिन कुछ हाथ ऐसे केस होते हैं जिसमें पेन नीचे की तरफ भी रेडिएट करता है ईपी गैस्ट्रिक रीजन में, और कन्फ्यूजन की स्थिति होती है कि कहीं ये दर्द जो है गैस्ट्राइटिस की वजह से तो नहीं हो रहा है, तो लोग गैस्ट्राइटिस सोचकर या पेट में गैस बनने या इस तरह की समस्याओं को सोचकर उसका इलाज करने का प्रयास करते हैं। यह स्थिति हमें मिसगाइड करती है। इस अवस्था में कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रह जाती है, क्योंकि वह पेन, चेस्ट पेन जो हो रहा है हार्ट की वजह से हो रहा है, एमआई या एंजाइना की वजह से हो रहा है, हार्ट अटैक की वजह से हो रहा है, और हम आप गैस्ट्राइटिस समझ कर ट्रीटमेंट करते हैं, तो कभी कभी ये स्थिति बहुत ही खतरनाक होती है। तो इस तरह जो ये चेस्ट पेन ऊपर के साइड में हो रहा है या पेट के ऊपरी भाग में जो दर्द आ रहा है, तो इसमें किन कारणों से यह हो रहा है इसका जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर यदि कारणों की बात करते हैं तो हमने उपयुक्त जो कारण बताए वो कारण बहुत ही मायने रखते हैं और चिकित्सा भी उन्हीं कारणों के अनुसार ही की जा सकती है। इसलिए कभी भी अगर आपको ऊपरी भाग में डिस्कम्फर्ट हो रहा है या बार बार ये संभावनाएं बनी रहती हैं या बार बार इस तरह की समस्याओं से आप पीड़ित रहते हैं,
तो उसके कारण को जानने का प्रयास करिए, अपने चिकित्सक से मिलिए ताकि सही कारण पता लग सके, और सही कारण पता लगने पर ही सही औषधियों का सेवन कराया जा सकता है ताकि आपको लाभ हो सके। जैसे अगर चेस्ट पेन कार्डियक की वजह से हो रहा है, ऊपरी भाग में जो पेन कार्डियक की वजह से हो रहा है, हार्ट की वजह से हो रहा है, तो आपको हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, और ताकि उसका समुचित इलाज हो सके। यदि आपका गॉल ब्लैडर में स्टोन है, गॉल ब्लैडर में सूजन है, तो गॉल ब्लैडर स्टोन की स्थिति में आपको सर्जन से मिलने की आवश्यकता पड़ सकती है। कभी कभी गॉल ब्लैडर में कुछ कचड़ा वगैरह या सूजन की वजह से दर्द आता है, तो उसका इलाज औषधियों से भी हो जाता है। और पेट में अल्सर बनने की जो संभावना है, या आप जो है अल्कोहल लेते हैं, तो अल्कोहल अगर लेते हैं आप, तो अल्कोहल ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको अल्कोहल धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। यदि आप अल्कोहल लेना बंद करते हैं, धीरे धीरे आप करके अल्कोहल की आदत अपनी छोड़ देते हैं, तो आप में सुधार जल्दी होगा। फिर आपके लीवर कितना प्रभावित है, आपके स्टमक में कितना असर पड़ा हुआ है, पैंक्रियास कितना प्रभावित है, चिकित्सक आपका समुचित इलाज करके आपको ठीक करने का प्रयास करेंगे। इस तरह ईपीगैस्ट्रिक पेन या पेट के ऊपरी भाग में होने वाले दर्द का इलाज कारण के अनुरूप ही संभव हो पाता है। कुछ ऐसे केसेस आते हैं जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो महिलाएं ऐसी हैं जिनमें गर्भावस्था के समय भी पेट के ऊपरी भाग में भयंकर दर्द होने की स्थिति होती है। क्योंकि नीचे शिशु ग्रो करता रहता है, यूट्रस की साइज बढ़ती रहती है, तो ऊपर दबाव बढ़ता है। दबाव बढ़ने के कारण भी यहाँ पर दर्द आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता होती है। तो इस तरह ईपीगैस्ट्रिक पेन किन किन कारणों से हो रहा है, पेट के ऊपरी भाग में दर्द किन कारणों से हो रहा है, उसका जानना बहुत ज़रूरी है ताकि समुचित इलाज किया जा सके। इसके लिए अपने डॉक्टर से मिलें और समुचित इलाज कराएं। धन्यवाद।